23 अप्रैल को विधानसभा में बुलाया है। उनसे बातचीत करने के पश्चात, स्पष्टीकरण निर्णय लेने के पश्चात हम उसके पश्चात कोई भी निर्णय करेंगे। वो जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, किसी दबाव में, किसी डर में, किसी लालच में, या उसका क्या कारण रहा है, वो मिलने से ही पता लगेगा। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा एक पहेली बनी हुई है। विधायक पद से त्यागपत्र देते हुए उन्हें करीब 1 माह होने को है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, जिसके कारण सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें भी लग रही हैं। इन अटकलों के बीच विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि रानिया सीट से निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला को आगामी 23 अप्रैल को बुलाया गया है। इस दौरान उनसे चर्चा के बाद इस्तीफे को स्वीकार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सर, रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है कि वो विधायक हैं या नहीं। देखिए, हमने उनसे स्पष्टीकरण करने के लिए 23 अप्रैल को विधानसभा में बुलाया है। उनसे बातचीत करने के पश्चात, स्पष्टीकरण निर्णय लेने के पश्चात हम उसके पश्चात कोई भी निर्णय करेंगे कि क्या वो जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, किसी दबाव में, किसी डर में, किसी लालच में, या उसका क्या कारण रहा है, वो मिलने से ही पता लगेगा। ठीक है, 23 अप्रैल के बाद फिर ये होगा कि वो विधायक है या नहीं है, या अब और जो इस्तीफा माना जाएगा वो 24 मार्च का माना जाएगा सर? हाँ, देखिए, 24 मार्च का उनका रेजिग्नेशन विधानसभा में आ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर क्या वो सही है या गलत है, उसके ऊपर निर्णय हमने करना है, वो 23 अप्रैल के बाद करेंगे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्पीकर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में इस समय कंफ्यूजन की स्थिति है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आज चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लिए कम से कम 20 दिन पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, और हमारे सारे कैंडिडेट बड़ी तीव्र गति से, बड़ी तेजी से गांव-गांव जाकर, वार्ड वाइज जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनके अंदर कैंडिडेट्स को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, या यूं कह लीजिए कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जिस प्रकार की आंधी पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नाम से चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पिछले 10 साल के अंदर ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए गए, जिस प्रकार से देश का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, आज पूरे का पूरा देश इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ है कि 10 साल के अंदर अभूतपूर्व विकास देश के अंदर हुआ है। बता दें कि लंबे समय तक कांग्रेस में रहे रणजीत चौटाला को 24 मार्च को आनन फानन में पहले बीजेपी में शामिल कराया गया और फिर चंद घंटों में उन्हें हिसार से उम्मीदवार बना दिया गया। इस सीट से कुलदीप बिश्नोई के अलावा बीजेपी के कुछ और जाट नेता दावेदारों में शामिल थे। बताया जा रहा है कि ताऊ देवीलाल के समर्थकों को साधने के लिए बीजेपी ने उनके सबसे छोटे बेटे पर दाव खेला है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।